फोकस करिएगा, हम लोग कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। आज के क्लास में रेशियो एनालिसिस का हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो कि हम लोग का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए। सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर, रेशियो एनालिसिस। रेशियो माने अनुपात होता है। अकाउंटिंग को रेशियो में दर्शाने के लिए हम लोग रेशियो एनालिसिस को बनाते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में बोलें तो जो भी अकाउंटिंग हो रहा है उसको हमें रेशियो में दर्शाना है, परसेंटेज में दर्शाना है, तो हम रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और हम लोग फ्यूचर क्लास में डेप्थ में समझेंगे आखिरकार है क्या। करेंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1। करेंट रेशियो का आइडल रेशियो होता है 2:1, माना 2 गुना पैसा आएगा 1 गुना पैसा जाएगा, 2 गुना पैसा आएगा 1 गुना पैसा, इसको हम कहते हैं आइडल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो। कितना है, 2:1। और क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का मतलब होता है जितना पैसा आया उतना पैसा जाएगा, क्योंकि मैंने तुरंत इसका आइडल होता है 1:1। क्विक रेशियो का आइडल क्या होता है, 1:1। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो आपको बता दें, लिक्विड एसिड होता है कैसिन एंड कासरबैंड। लिक्विड एसिड क्या होता है, कैसिन एंड कासरबैंड, महा लिक्विड होता है ये, समझ रहे। लिक्विड एसिड क्या होता है, कैसिन एंड कासरबैंड। पूछेगा गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसिड, तो क्या बताइएगा, कैसिन एंड कासरबैंड, कैसिन एंड कासरबैंड। करेंट रेशियो का आइडल बोलिए 2:1। 2 गुना पैसा आएगा 1 गुना पैसा, 20,000 आएगा 10,000 जाएगा, ठीक पोजीशन है। इससे गड़बड़ हुआ तो मैंने तुम्हारा पोजीशन ठीक नहीं है, डगमगा रहा है। अक्यूट माने तुरंत वाला में जितना आ रहा उतना जा रहा है, 10,000 आ रहा तो 10,000 जा रहा, 10,000 आ रहा तो 10,000, इसको हम कहते हैं क्विक रेशियो। क्लियर है क्या, क्लियर। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट डिवाइड बाई, अब करेंट एसेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश या बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा करेंट एसेट। क्या आ जाएगा, स्टॉक माने गोडाउन में माल है, डेटर माने जिससे पैसा पा रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल माने बिल का पैसा पाना है, प्रीपेड एक्सपेंस माने एडवांस में दे दिए, कैश और बैंक तो जानते ही हैं क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज माने जिसको तुरंत बेच के हम पैसा उठा सकते हैं, इसको कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो करेंट एसेट टोटल कितना है आपका, टोटल है हम लोगों का 6। कितना है, 6। क्या क्या, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, बैंक, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल, ये करेंट एसेट है। करेंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ये क्या है, करेंट लायबिलिटी। क्या है, तो करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर माने जिसको पैसा देना है, हमसे जो पैसा पा रहा, बिल्स पेबल माने बिल का पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट माने लोन गिर गया हमारे शरीर पे, एक टेम्पोररी लोन हो गया बैंक का, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माने पैसा देना बाकी है, पैसा देना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब होता है कि सोच के रखें कि सरकार टैक्स ले लेगा। प्रपोज डिविडेंड माने वादा किया कि डिविडेंड देंगे, ये करेंट लायबिलिटी है। तो करेंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस, ये फॉर्मूला है। क्विक रेशियो को कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। क्लियर है क्या। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो माने ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेशियो है, तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इनटू 100। और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। डेटर टर्नओवर का मतलब होता है कि डेटर का क्या रेशियो है, डेटर माने उधारी में बेचे हैं तो डेटर जन्म लेता है, उधारी में बेचे हैं तो क्या जन्म लेता है, डेटर। इसका फॉर्मूला क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर, माने उधारी का सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर, उधारी का सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है अपना पैसा तुम्हारा कितना है, लोन का पैसा कितना है, अपना पैसा और लोन का पैसा कितना है, उसका रेशियो क्या होगा, इसको हम कहेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या कहेंगे, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो। डेब्ट और इक्विटी का, अपना पैसा और लोन का पैसा का रेशियो क्या है, फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा हम लिखे, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड।
कैसे निकलेगा ये लिखे हैं, कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पीएल माइनस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस पीएल माइनस, इसको कहते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन लिखिए, यही बना के जाइएगा, ठीक है? इसमें सेंटअप का ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन एक को लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, डू फास्ट। क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए कैलकुलेट, लिखिए कैलकुलेट करेंट रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो कॉमा क्विक रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो कॉमा क्विक रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो कॉमा क्विक रेशियो कॉमा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कॉमा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कॉमा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कॉमा नेट प्रॉफिट रेशियो कॉमा नेट प्रॉफिट रेशियो कॉमा डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए एक एक करके लिखिए, लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख हो गया। उसके नीचे लिखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000, उसके बाद लिखिए 5% डिबेंचर ऑब्लिक लोन, ऑब्लिक का साइन देकर लिखिए लोन, ऑब्लिक का साइन देकर लिखिए लोन, 5% डिबेंचर ऑब्लिक लोन ₹1 लाख, ऑब्लिक लोन ₹1 लाख। उसके नीचे लिखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर ₹1 लाख, क्रेडिटर ₹50,000, क्रेडिटर ₹50,000। उसके नीचे लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹50,000। उसके नीचे लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000 हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹20,000। उसके नीचे लिखिए स्टॉक, स्टॉक 40,000, डेटर्स 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, कैश एट बैंक ₹80,000, ₹80,000। टोटल सेल्स ₹5 लाख। उसके नीचे लिखिए कैश सेल्स, कैश सेल्स ₹1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ₹2.5 लाख, 2.5 लाख, 2,50,000। उसके नीचे लिखे नेट प्रॉफिट ₹1 लाख। बस सुनिए
क्या क्या निकालना, पहले क्या निकालना, करेंट रेशियो। क्या निकालना है, Current ratio. करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट एसेट में क्या आएगा, स्टॉक, डेटर, बिल्स इक्वल प्रीपेड एक्सपेंस। आ देखते हैं पहला क्या है, इक्विटी रिजर्व, प्रिलिमिनरी, डिबेंचर, सब है नहीं है। करेंट लायबिलिटी में है क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, यही है ना। तो करेंट लायबिलिटी निकाल लो, पहले जोड़ के निकालना पड़ेगा। बाबू सुनाएंगे तो थोड़ी देगा कि लो खा लो, जोड़ना पड़ेगा। क्रेडिटर कितना है, 50,000. 50। फिर क्या है, Outstanding. बिल्स पेबल कितना है, Bills payable नहीं है सर. नहीं है। Bank of आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना भाई, 50,000. 50। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 20,000. 20। जो जो रहेगा जोड़ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता है, देख लीजिए, समझे। नहीं है मत जोड़ेंगे, जबरदस्ती खोज के लाएंगे, क्या है तो जोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं. तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हुआ, 1,20,000 हो गया। अब करेंट एसेट में क्या क्या भाई, Debtors. स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, कैशर बैंक, यही है ना। तो क्या क्या है बताइए, 40,000. स्टॉक कितना है, 40। फिर डेटा से 1 लाख. फिर प्रीपेड एक्सपेंस से 2 लाख. 20,000. 20,000। फिर 80,000 कितना हुआ, 2,40,000। 2,40,000। अब फॉर्मूला में भर देंगे, करेंट एसेट आ गया, करेंट लायबिलिटी आ गया, भर दो। 2,40,000 डिवाइड बाई 1,20,000 कितना हो रहा, 2:, अरे डिवाइड करने में 2 आ रहा, डिवाइड करने में कितना आ रहा, 2:1 खुद से लगा देते हैं। डिवाइड करके जो भी आएगा उसमें 1:1 खुद से लगा देंगे, ठीक है। आ गया, ठीक ही बात है, दुगुना पैसा आ रहा है, गुना पैसा जा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वही आंसर है आइडल, कुछ भी आ सकता है। हम ऐसे सवाल लिखवाएं हैं कि थोड़ा ठीक लगे, समझे। तो 2:1 क्लियर है क्या, कुछ भी हो सकता है, 1.5 कुछ भी हो सकता है। तो 1.5:1 माना डिवाइड करके जो भी आएगा 1:1 लगा देना, क्लियर। 2 नंबर क्या पूछे, क्यूक रेशियो, क्या पूछे हैं, क्यूक का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड। करेंट एसेट निकला है ना अभी कितना निकला, 2,40,000। नहीं निकला रहेगा तो निकाल लेना जोड़ के, नहीं निकला रहेगा तो निकाल लेना। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, माने स्टॉक दिया है क्या, कितना, 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस दिया है क्या, 20,000। 20,000। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो बेचैनी मत हो जाना कि एकदम हम लेस करवे करेंगे, नहीं है तो लेस, नहीं है तो नहीं लेस। करेंट लायबिलिटी कितना भाई, 1,20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, हाँ है, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस, ठीक है। चलो 2,40,000 और 40 और 20 कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है ना। तो 2,40,000 में से 60 घटा दे, डायरेक्ट घटा देना, अरे 2,40,000 है तो 40 और 20 60, तो 2,40,000 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, 1,80,000। और दीदी 1,80,000, और इधर कितना हो रहा है, 1 लाख। डिवाइड करिए कितना, 1.8 आ रहा है, तो 1.8:1 लगा देना है, 1:1 लगा देना। निकल गया कौन सा रेशियो, क्यू का रेशियो। कौन सा रेशियो, 3 नंबर में क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कितना दिया हुआ है, 2.5 लाख दिया है ना। नेट सेल माने टोटल सेल कितना भाई, 5 लाख। नेट सेल माने टोटल सेल 5 लाख, कितना परसेंट हो रहा है, 50%। इनटू 100 मारे हैं ना, इसलिए परसेंट में लिखेंगे आंसर। इनटू 100 मारे हैं इसीलिए क्या से में लिखेंगे, परसेंट में। कितना परसेंट हुआ, 50%। कितना परसेंट, 50। कितना परसेंट, सुनो ध्यान से, कितना परसेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हम लोग का नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कितना, 1 लाख। और नेट सेल माने टोटल सेल, टोटल सेल कितना भाई, 5 लाख। इनटू 100 कितना परसेंट होगा, 20%। बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ, 50%। नेट प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ, 20%। कितना परसेंट। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखिए क्या है, टोटल सेल को नेट सेल कहते हैं। 5 लाख दिया है टोटल सेल, देखो दिया है ना। नेक्स्ट क्या पूछे निकालना है, डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला निकाल दिए, फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल कैसे आएगा, टोटल सेल माइनस कैश सेल। टोटल सेल माइनस 5 लाख में से 1 लाख हटा दो, 5 लाख का सेल 1 लाख का नगद है तो कितना बचा, 4 लाख। 5 लाख माइनस 1 लाख। अच्छा एवरेज डेटर माने डेटर, एवरेज डेटर माने खाली एगो डेटर रहेगा, चुपचाप बैठा देंगे। लेकिन ऐसा रहता है, ऐसा है ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, 2 डेटर रहता है। ओपनिंग डेटर दोनों को जोड़ते डिवाइड बाई 2 करते,
दोनों को जोड़ते डिवाइड बाई 2. अब फिर यहाँ बैठा देते। एक वो डेटा रहेगा तो चुपचाप बैठा दो। एक वो डेटा है ना, कितना है? 1 लाख। तो बैठा तो कितना आ रहा? 5 माइनस 1 4 लाख। और इधर कितना हो रहा है? 1 लाख। कितना बार आ रहा भाई? 4। टर्नओवर का आंसर टाइम्स में लिखते हैं, याद रखना। टर्नओवर का आंसर कैसे लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का परसेंटेज में, इसका टाइम्स में, इसका is/1 में, is/1 में। क्लियर? अच्छा, एवरेज रेटर कैसे आएगा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कभी आएगा तो बना लीजिएगा। एवरेज रेटर कैसे आएगा? ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आ जाएगा एवरेज रेटर। क्या आ जाएगा? एवरेज रेटर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा रेशियो? डेप्ट इक्विटी। डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन। लोन जितना रहेगा जोड़ देंगे। देखो तो एक ही तो है, डिवेंचर है, डिवेंचर को लोन कहते हैं। अच्छा, डिवेंचर अलग रहता है, लोन अलग रहता है। डिवेंचर अलग रहता है और लोन अलग रहता है। डिवेंचर मान लीजिए 1 लाख रहता है और लोन 1 लाख रहता है। डिवेंचर 1 लाख, लोन 1 लाख, तो 1 लाख 2 लाख। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लॉन्ग टर्म डेप्ट माने लोन है कितना भाई? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। और शेयर होल्डर फंड में ये सब आता है, इक्विटी प्लस जनरल जब प्लस पीएल माइनस सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी कितना है? कितना है इक्विटी? 2 लाख। जनरल जब कितना है? 1 लाख। पीएल तो आइए नहीं है, नहीं है तो नहीं लेंगे। पीएल आइए नहीं है, माइनस सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, माफ करिएगा, माइनस करना है। क्या हुआ दीदी? सब लाख में लिखा है, सुनिए 2 लाख 1 लाख सब लाख में लिखा है। माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सवाल में है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना? 50,000। तो आ कितना रहा? 1 लाख। और इधर कितना हो रहा? 2 और 1 3। 3 में से 50 जाएगा 2.5। तो कितना हो रहा है? डिवाइड करिए। 1 लाख डिवाइड बाई 2.5 कितना आ रहा है? 0.1 डाल दें। 0.4:1। 0.4:1। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट बैठा दो, डिवाइड बाई इक्विटी प्लस जनरल जब प्लस पीएल माइनस प्रीलिमिनरी। रहेगा तो प्रीलिमिनरी माइनस, नहीं रहेगा तो नहीं माइनस। क्लियर है क्या? पक्का आ गया। 0.4:1 क्लियर है। एवरेज डेटा कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा डिवाइड बाई 2। क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या भाई? लिक्विड रेशियो और लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। कोई तकलीफ है? समझे आप लोग? कॉपी करिए।